तो आज हमारा मन किया है गोला कबाब बनाएं। और गोला कबाब मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों का सबका मन किया तो हमने बना डाला गोला कबाब। तो जी आप जो देख रहे हैं ना, ये है गोला कबाब का कीमा और सिजलिंग गोला कबाब हम बना रहे हैं, जो कि बहुत ही यमी, टेस्टी और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनते हैं। तो देखिए हमने ये ले लिया है 3 पाव के करीब है। ये मशीन से निकला हुआ बारीक बिल्कुल कीमा है और इसको हम थोड़ा सा इसमें हमने चिकनाई भी कुटवाई थी। चिकनाई अगर आप कुटवाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े के जूसी बनेंगे। और इसको धो के स्ट्रेनर में रख दिया था, फिर हाथ से इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लिया था। जी हाँ, तो ये है सिजलिंग गोला कबाब। तो देखिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सभी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कीमे को जो है हमने निचोड़ करके बिल्कुल और इस बर्तन में रख लिया है। उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज लिया है और प्याज को हमने कद्दूकस कर लिया था हाथ से पानी निचोड़ करके, और प्याज को भी हमने कीमे में ऐड कर दिया है। तो आपने तो बहुत तरह के कबाब खाए होंगे, लेकिन आपने शायद ये वाला कबाब नहीं खाया होगा। तो देखिए अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ले रहे हैं, जिसमें से कि 1 टीस्पून हमने ये गरम मसाला लिया है। बाद में हमने 1 चम्मच और लिया था, और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला लिया है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1/4 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। इतने हमने मसाले लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से मसालों को आप देख लीजिएगा। गरम मसाला हमने इसमें तो 1 चम्मच दिखाया था, लेकिन बाद में 1 चम्मच हमने और डाला था, क्योंकि हमको कुछ कीमे के हिसाब से गरम मसाला कम लग रहा था। हाँ जी, गरम मसाला और ज़ीरे का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने खड़ा धनिया भून करके और उसको मोटा मोटा दरदरा पीस लेना है। तो हमने ये 3 टीस्पून इसमें धनिया डाल दिया है, जिससे कि इसमें बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है। बहुत ही मज़े के ये कबाब खुशबूदार से आपको लगेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। और 1 बड़े साइज़ का लहसुन जो कि हमने छील के ले लिया है और इस सारी चीज़ों को वॉश करके लिया है। 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, और ये हमने 3 टुकड़े अदरक के लिए, जिसमें से कि 1 थोड़ा सा बड़ा है और 2 छोटे छोटे हैं। तो इसको सबको हम पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सी के जार में हमने इसको डाल दिया है, और इसके बाद हम इसमें एक चीज़ को और ऐड करेंगे, तो जो है ब्रेड। तो इस कबाब में हम ना ही बेसन को डालेंगे, ना हम अंडा डालेंगे, ना ही हम मैदा डालेंगे। इसमें बाइंडिंग के लिए हम सिर्फ ब्रेड को डालेंगे। तो 2 पीस हमने ब्रेड ले लिया है और सब चीज़ों को पीस लेना है। फिर हरा धनिया, 1 मुट्ठी हरा धनिया लेकर बारीक काट के आप डाल दीजिए। हरा धनिया तो फिर बिल्कुल हर चीज़ में लाजवाब सा टेस्ट ले आता है। और ये कबाब जो है ना, ये खा करके कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इसकी तारीफ़ ना करे। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बकरीद की स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हरा धनिया बहुत ही मज़े का लगता है। हरा धनिया आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमने ये सारी चीज़ों को पीस लिया है, और अब हम इसको कीमे में ऐड कर लेंगे। ये वही चीज़ें हैं, अदरक, लहसुन और ब्रेड और हरी मिर्च। सारे मसालों को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपके कबाब बहुत ही यमी और टेस्टी और जूसी अंदर से बनेंगे और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होंगे। कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये कबाब को घर में बनाया है। अब हमने 2 चुटकी इसमें डाल देना है खाने वाला मीठा सोडा। तो ध्यान से आप देखिए और सुनिएगा, मीठा सोडा हमने डाला है, बेकिंग पाउडर मत डालिएगा। तो देखिए हमने सोडा डाल दिया है। 2 बड़े नींबू ले लिए हैं और उसको हम इसमें निचोड़ देंगे। तो जो इसका बीज इसमें गिर रहा है ना, इसको हम बाद में हमने निकाल लिया था। और देख लीजिए जैसे ही इसमें नींबू हम डालेंगे ना, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा सोडा जो होता है। हाँ जी, देखिए सोडा हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि आपके कबाब जो बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि कबाब सिकुड़ जाते हैं। तो ये अगर आप डालेंगे तो ये सिकुड़ेंगे नहीं, और बहुत ही फूले फूले और लाजवाब से आपके सिजलिंग गोला कबाब बन के रेडी होंगे।
इसके बाद 1 चम्मच हमने डाल दिया है पोटली वाला खुशबू मसाला, जो कि लज़्ज़त ताम के नाम से लखनऊ में मिलता है। आप नाइस का मसाला भी डाल सकते हैं। जो सा भी आपके यहाँ मसाला ये खुशबू वाला पोटली वाला मिलता है, आसानी से मिलता है, वो डाल दीजिए। इसके बाद हमने डाल दिया है 3 से 4 ड्रॉप मीठा इत्र का। मीठे इत्र की जगह आप केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। आपको जो आसानी से अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो देखिए सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लीजिएगा, मतलब कि खूब मल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दीजिए इसमें, और देसी घी डालिएगा तो ये और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे, जूसी बनेंगे। और आप इसमें बटर को भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आप बटर या देसी घी डालेंगे ना तो उसकी खुशबू से ये और भी लाजवाब हो जाते हैं। तो हाथों से खूब अच्छी तरह से आप इसको 3 से 4 मिनट इस तरह से मसल के इसको मिक्स कर दीजिएगा। जितनी अच्छी तरह से आप हाथों से इसको मसलेंगे ना उतने ये मज़े के बनेंगे, और मसालों का टेस्ट बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाता है। और मलते मलते जो है कीमा भी मैश हो जाता है, क्योंकि ये मशीन का तो निकला हुआ होता ही है, लेकिन हाथों से मैश करने से ये और मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए ढक करके रख दिया था हमने। तो 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप इसको ढक के ज़रूर रखिएगा। तो देखिए 20 मिनट हो चुका है। अब हमने ले लिया एक स्ट्रॉ, और ये मेरे पास एक स्ट्रॉ था, तो हम इसके ऊपर कबाब बनाएंगे, और आप पेंसिल भी ले सकते हैं। तो जी देखिए अब हमने एक पोर्शन ले लिया है, हाथ में थोड़ा सा आप पानी लगा लीजिए। उसके बाद ये पोर्शन जो हमने कीमे का लिया था, स्ट्रॉ इसके बीच में रखा, और इस तरह से हमने कबाब को रेडी कर लेना है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप देखिए और फटाफट से बना लीजिए। तो दोनों हाथों से इसको सेट करते जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। तो बस आप देख लीजिए हमने जैसे बनाया है इस तरह से। देखिए आप इसमें बीच में होल भी दिख रहा है, और इसी तरह से हम एक बार और आपको दिखा रहे हैं बना करके। जहाँ पे से ये क्रैक थोड़ा सा दिखता है ना, वहाँ पे आप इसको हाथ से क्रैक को दबा दबा करके सही कर लीजिए। नहीं तो जब आप फ्राई करेंगे ना तो कबाब खुल जाएंगे, और फिर कबाब खुल जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह से दबा दबा के आप सेट कर लीजिए, और इस तरह से हमने सारे कबाबों को रेडी कर लिया था। बहुत ही मज़े के ये बने थे, और हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बस हमने देख लीजिए ये कढ़ाई लिया, और कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हो गया, ऑयल आप कोई सा भी जो सा खाते हैं वो सा ले सकते हैं। उसके बाद सारे कबाब हमने डाल दिए हैं। जो आसानी से आप फ्लिप कर सके इतना आप कबाब डालिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर मत करिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो आप इसको फ्लिप नहीं कर सकेंगे, और फिर कबाब आपके टूट जाएंगे। तो बस कबाब को डालना है, और उसके बाद फ़ौरन इसको आप फ्लिप मत करिएगा। 2 से 3 मिनट आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो फोक से जिस तरह से हम पलट रहे हैं ना, तो बस हल्के हाथों से इसको पलट दीजिएगा, और देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। और कबाब को हमेशा मीडियम लो फ्लेम पे ही आप फ्राई करिएगा। शुरू में अगर ऑयल बहुत तेज़ है तो आप डाल दीजिए, फिर फ्लेम को आप लो पे कर दीजिए, कभी मीडियम पे कर दीजिए, लेकिन हाई पे कबाब को कभी भी मत फ्राई करिएगा। नहीं तो वो ऊपर से तो आपके कबाब लगेगा कि फ्राई हो गए हैं, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो साइड चेंज कर करके सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है। कबाबों को हम शैलो फ्राई ही करेंगे, और फिर देखिए जो जो फ्राई हो गए हैं तो हमको निकाल लेना है। सारे कबाब माशाल्लाह फ्राई हो चुके, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो तलते ही में ही मेरे घर में तो सबको मन कर रहा था, क्योंकि खुशबू की वजह से। और फिर देखिए इसकी सीजलिंग हमने तैयार कर ली है, क्योंकि ये सीजलिंग गोला कबाब है। तो शिमला मिर्च हमने ग्रीन वाली ली है, आपके पास अगर रेड वाली है और येलो वाली है तो वो भी ज़रूर लीजिएगा, वो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है।
और देखिए प्याज हमने मोटी मोटी काट ली थी, उसको हल्का सा बस सौते करना है, बहुत ज़्यादा मत गलाइएगा क्योंकि इसकी क्रंचनेस बरकरार रहनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर हमने कबाबों को सेट कर दिया है, सारे फ्राई कबाब हमने इसके ऊपर से सेट कर दिए हैं और इस टाइम फ्लेम को हमने लो पे रखा है। तो हम इसीलिए बोल रहे थे कि कबाब तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन ये वाले कबाब आप लोगों ने शायद नहीं खाए, तो हम अपने व्यूवर्स के लिए इसीलिए ये वाले कबाब लेकर के आए। और उसके बाद हमने 2 मिनट के लिए इसको ढक देना है और आप चम्मच से इसको मत चलाइएगा, बस हल्का हल्का सा कढ़ाई में पकड़ के ऐसे हिला लीजिएगा जिससे हम कढ़ाई को हिला रहे हैं। तो देखिए बस 2 मिनट हमने इसको ढका, उसके बाद फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया और चलिए मज़ेदार से कबाब अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा आपने कितने मज़े के ये कबाब हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान से रेसिपी को देखिएगा। अगर आपके घर में दावत है तो आप इस तरह से अब की ज़रूर बनाइएगा और वैसे कभी भी आपका दिल कर रहा है तो आप ये कबाब ज़रूर ट्राई करिएगा और इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये कबाब। इसके ऊपर थोड़ी सी हमने जो हरी मिर्च रखे लाल हो जाती है ना, उसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख दिया, हरा धनिया रख दिया और फिर इसको हमने पुदीने और हरी धनिए और जो खटाई की चटनी होती है ना उसके साथ हम लोगों ने खाया था। बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहे थे। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप दाल चावल बना लीजिए उसके साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए हमने इसको तोड़ के दिखाया है, अंदर से बिल्कुल जूसी और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो उसी टाइम हमने एक पीस तो ट्राई कर लिया था व्यूअर्स, क्योंकि हमसे रहा नहीं गया था। इतने मज़े के ये कबाब थे, बहुत मज़े के थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये कबाब